Hey everyone, welcome back to my channel once again, and if you are new around here then please do subscribe to my channel. Basically आज की कहानी मेरी दो लोगों की कम्युनिकेशन पे है। दो हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड की किसी रीज़न से डेथ हो जाती है और अब उसकी एक तस्वीर जो उसके कमरे में टंगी हुई है और उसकी वाइफ जब भी उस रूम में आती है उस तस्वीर को देखती है और उदास भरी नज़रों से वहाँ बैठकर याद करती है उन सब यादों को जो उन दोनों ने उस कमरे में साथ बिताया है। आज भी वो सदमे से बाहर नहीं आ पाती और बैठी हुई है और उसका हस्बैंड उस तस्वीर से वो सब देख रहा है जो जो उसके साथ हो रहा है, जो जो उसकी वाइफ के साथ हो रहा है। और वो अपनी वाइफ के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है और कम्युनिकेशन में वो क्या कहना चाहता है वो मैं कुछ अपने पंक्तियों के द्वारा आपको बताना चाहूँगी। क्यों तुम उदास भरी इस कमरे में कैद हो, क्यों तुम उदास भरी इस कमरे में कैद हो, क्यों अपने पंखों को खोल कर उन्हें उड़ने नहीं देती, क्यों तुम उदास भरी इस कमरे में कैद हो, क्यों अपने पंखों को खोल कर उन्हें उड़ने नहीं देती। जिन लबों पे कभी तारीफ़ों के पुल हुआ करते थे, जिन लबों पे कभी तारीफ़ों के पुल हुआ करते थे, क्यों आज वहाँ की मुस्कुराहट को कैद किए बैठी हूँ, क्यों आज वहाँ की मुस्कुराहट को कैद किए बैठी हूँ। खुश हूँ, यकीन मानो मैं खुश हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा भी वक्त बदले, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा भी वक्त बदले। और यकीन मानो आज भगवान के साथ बैठकर तुम्हारा वही वक्त लिख रहा हूँ, और यकीन मानो आज भगवान के साथ बैठकर मैं तुम्हारा वही वक्त लिख रहा हूँ। ये जो तुम सफ़ेद साड़ी पहने बैठे हो ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और ये जो तुम सफ़ेद साड़ी पहने बैठी हो ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कभी अपने उन्हीं रंगीन लिबासों में मेरे सामने आओ ना। वो दीवार पे लगी बिंदी बहुत दिनों से चिल्ला रही है, वो दीवार पे लगी बिंदी बहुत दिनों से चिल्ला रही है। कभी उस आईने के सामने खड़ी होकर उसको अपने माथे से लगाओ ना, कभी आईने के सामने खड़ी होकर उसको अपने माथे से लगाओ ना। और ये जो मेरी तस्वीर पे इतने फूल टंगे हैं, ये जो मेरी तस्वीर पे फूल टंगे हैं, इसमें से एक फूल निकाल कर अपनी जुल्फ़ों पे सजाओ ना, इसमें से एक फूल निकाल कर अपनी जुल्फ़ों पे लगाओ ना। सुना है कि अपने घर के बाहर एक बागीचा बना है, और सुना है कि अपने घर के बाहर एक बागीचा बना है, उस बागीचे में बैठकर वहाँ की खुशबू को अपनी आंचल में बटोरो ना। और किताब जो अलमारी में रखी है, वो अलमारी में पड़ी किताब बहुत दिनों से रो रही है, वो अलमारी में पड़ी किताब बहुत दिनों से रो रही है। उसे अलमारी से बाहर निकाल कर कुछ वक्त अपने लिए भी जियो। हमेशा भगवान से जिक्र करता हूँ, हमेशा भगवान से जिक्र करता हूँ कि मेरी आत्मा तो आ गई पर मेरी रूह आज भी उसी दुनिया में है, पर मेरी रूह आज भी उसी दुनिया में है। ये जो तस्वीर की इस तरफ जो मेरी रूह है, तुम उसे थोड़ा संवारो ना, और तुम मेरी रूह ही तो हो। ये जो तस्वीर की इस तरफ जो रूह है उसे थोड़ा तो संवारो ना। और यूँ जीते जी मरने से अच्छा कि मेरी जगह तुम चली गई होती, और यूँ जीते जी मरने से अच्छा कि मेरी जगह तुम चली गई होती। कम से कम तब पहले तुम्हारे ज़िंदगी से तुम जाती और फिर तुम्हारे वो रंग, तब तुम कम से कम उन लाल पोशाकों में ही जाती, तब कम से कम दीवार पे लगी बिंदी तुम्हारे माथे की शोभा बढ़ाती। जो बीत गया वो गया, जो बीत गया वो गया, अब बस इतना ही कहूँगा। जो बीत गया वो गया, अब बस इतना ही कहूँगा कि चिंता छोड़कर कुछ अपने लिए करूँ। जो बीत गया वो गया, अब बस इतना ही कहूँगा, समाज की चिंता छोड़कर कुछ अपने लिए करूँ। और मैं जानता हूँ यहाँ तुम्हें कोई समझने वाला नहीं है, और मैं जानता हूँ यहाँ तुम्हें कोई समझने वाला नहीं है, पर मैं देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ तुम्हें कोई समझने वाला नहीं है, पर मैं देख रहा हूँ। और यकीन मानो भगवान के साथ बैठकर आज मैं तुम्हारा वही वक्त लिख रहा हूँ, और यकीन मानो आज भगवान के साथ बैठकर मैं तुम्हारा वही वक्त लिख रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।